माफी चाहता हूँ इस बात ये नहीं, दरअसल ये तो वजन बराबर नहीं, इसलिए। बिल्कुल। हटो हटो, रास्ते से हटो। प्लीज मुजरिमों को बुलाइए। रब्बी, पादरी और इमाम। ये तो वही पुराने मजाक जैसा है ना? एक रब्बी, पादरी और इमाम। पर नहीं, माफ कीजिएगा, मैं बेल्जियम से हूं। तो चलिए शुरू करें। हमारे ऊपर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में 3 प्रतिनिधियों ने पुलिस के मुख्य निरीक्षक की देखरेख में बाजार के उपयोग के लिए विभाजित टाइम टेबल पर बातचीत करने के लिए बैठक की। इस तनाव भरी बैठक के 1 घंटे बाद एक बेशकीमती अवशेष चोरी हो जाता है। कहते हैं कि इन तीनों में से एक ने उसे चुराया है। पुलिस को इस मामले में अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला, पर मुझे मिला है। एक अच्छी तरह से संभाल कर रखी दीवार की पेंटिंग पर चढ़ने की वजह से पड़ी दरार, जो शायद किसी मजबूत जूते या शायद किसी बूट से पड़ी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल ये उठता है कि इस जुर्म से किसको फायदा होगा? हमारे तीनों धर्मगुरु सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। उनके सस्ते जूते पतले तलों वाले होते हैं। अचानक इस जवाहरात से आई दौलत जो है सबकी नजरों में खटकेगी क्यों? तो इन्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त मुझे दक्षिणी दरवाजे पर हथियारबंद गार्ड की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जिसे इस चोरी और उसकी वजह से मची खलबली से फायदा होगा वो सिर्फ एक ही शख्स है, जिसके ऑफिस की मैंने आज ही तलाशी ली थी और अफसोस के साथ कहना पड़ता है अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा था। अंडों की परेशानी। खैर, आपको उससे क्या? वो शख्स जिसे जेरूसलम में इंतजाम बनाए रखने की अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। मेरा मतलब और कोई नहीं बल्कि पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर। एक आदमी जो अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं गंवाना चाहता जब लोगों में खुद के शासन चलाने की बात हो रही हो, जो बूट पहनता है और जिसे अब अफसोस हो रहा है कि उसने मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाया ही क्यों। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाने की जुर्रत कैसे की? प्लीज सार्जेंट, क्या आपने मेरे गए ऑफिस की तलाशी ली? जी हाँ सर। और क्या आपको वो मिला जिसका मुझे शक था? जी हाँ सर, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। शुक्रिया।